सारी दुनिया हैरान है। तो जो बहन पालना करती है वो लेना हाथ में जल, और अनुसया के तरह कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ, यह तूफ़ान किनारे से निकल जाए। तूफ़ान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। कितना सस्ता रास्ता है। इस बात पर स्वामी जी ने कहा है कि ए देश के देवियों, तुम हमारे पास आओ, हम आपको लक्ष्मी बना देंगे, हम आपको अन्नपूर्णा बना देंगे, हम आपको सावित्री बना देंगे। लेकिन किसी बहन ने यह नहीं पूछा कि सरकार, यह बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमने ये विधान उठाया है और आज 4-5 साल से ये अभियान चला रहा हूँ। तो सोचता हूँ हर जगह कई बार 2-2, 3-3 बार तो बता दिया, पर बहनें ऐसा योग ऐसे करती नहीं। इसका कारण क्या है? क्या बहनों के समझ में नहीं आ रहा? क्या मुझे समझाते नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है? तो बहनों, जो होता होगा सो होगा, पर तुम इन 3 बातों की पालना करना। कोई भी देवी तुमसे बढ़कर नहीं होगी, सभी देवियों से तुम्हारा प्रताप अलग होगा, क्योंकि यह तो पहले से ही लिखा है कि भारत की देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। खाली अमेरिका इंग्लैंड से नहीं, सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। यहाँ जन्मे सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती, गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान भी हारा है। भगवान को हराने की शक्ति तुम्हारे अंदर में है। कोई मंदिरों में जाकर पानी डालने से, कहीं पूजा पाठ करने से? कितने जन्म से हमारे पूर्वज पूजा पाठ करते आ रहे हैं, क्या हुआ? कोई मानेगा नहीं, पर मैं बताता हूँ क्या हुआ। बच्चियों के चारित्र फना हो गए, बच्चों के चारित्र फना हो गए, बहनों के चारित्र फना हो गए, भाइयों के चारित्र फना हो गए। इतना बड़ा नुकसान समाज का हुआ है। समय कैसा है आंखों के सामने, नहीं विश्वास किसी का किस पर। घूसखोरी होगी घर घर, बेडर को अदब नहीं किसका। मनमानी ही करेगा तो देश कैसे जिएगा। महात्मा बता रहे ये ऐसा होगा तो विश्व नहीं जग सकता, देश नहीं जग सकता। पानी ही जल जाए तब कैसे? ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का पानी नीचे चला जाएगा तो क्या होगा? पानी ही जल जाए तब कैसे? पंडित ही गलत करे तब कैसे? समाज को धर्म का प्रबोधन करने वाले पंडित अपने पेट के लिए गलती करने लगे तो क्या होगा? कैसे धर्म की रक्षा होगी? राजा ही भक्ष भरे तब कैसे? राजा प्रजा के रक्षक होते, रक्षा करने के बजाय राजा भक्ष बनने लग गए, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने लग गए तो जनता का क्या होगा? आखिर बता दिया कि साधु ही भोगी बनेगा तो देश कैसे जिएगा? तो माताओं, बहनों, भाइयों, ये सारे चिन्ह आपके सामने टीवी चैनल पर आ रहे हैं। आपको अपना चारित्र बदलना है। अपना चारित्र बदल लोगो। गांव में एक बहन
एक बहन 3 चीज़ों की पालना कर लेगी तो पूरे गांव की, पूरे तहसील की, पूरे ज़िले की रक्षा हो जाएगी। घर की नहीं, घर की तो छोटी सी बात है, लेकिन इन बातों को छोड़ते हैं, दूसरे बातों को पकड़े जा रहे हैं। क्या मिल रहा है उसमें? आज तक हमारे पूर्वजों ने कितने प्रणाम किए, कितने गए, कितने पानी डाला, कितना क्या किया। एक बात बताता हूँ। खेचर स्वामी थे और इधर नामदेव, कच्चा कच्चा कच्चा, सब साधुओं ने कहा कि नाम या कच्चा, नाम या कच्चा। तो उसे कहा तुम खेचर स्वामी के पास जाओ। तो औंडा नागनाथ में खच्चर स्वामी की रहते थे, वहाँ गए। आँख से गंदगी निकल रही है, नाक से गंदगी निकल रही है, मुंह भरा है, हाथ भरे है, ऐसे खेचर स्वामी। वो महादेव के मंदिर में महादेव के पिंड पर पैर रख करके ऐसे सोए थे। नामदेव कहने लगे, बोले महाराज तुम्हारे पैर पिंड के ऊपर है। खेचर स्वामी ने कहा, बोले भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे पैर नहीं उठाए जा रहे, तुम आकर के अलग कर दो। नामदेव गए, पैर उठाए, उठा करके दूसरे कड़े लेकर गए, वहाँ पर पिंड आ गई। तीसरे कड़े लेकर गए, वहाँ पिंड आ गई। ऐसे कोई होता है क्या तुम्हारे पानी डालने से? अगर होता है तो जरूर करो, और नहीं होता है तो करने से क्या फायदा। शिव जी उसको कहते हैं कि जिसकी आँख खुली है, और इस आँख खुलने का रास्ता गुरु महाराज ने आपको दिया है। कितने दयागार है। जो रास्ता किसी को नहीं मिलता वो तुमको फ्री में दिया है। तो आज के इस कार्यक्रम में आपको मैं 2 बातें समझाता हूँ। नियमित रूप से सुबह और शाम सुमिरन, ध्यान और भजन करो। यह मत कहो कि सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। फिर क्या होगा जब दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, करने से क्या फ़ायदा? उसका रहस्य समझा देता हूँ, तब समझोगे आप। ये करोगे तो ये गुरु का आदेश है, और ये सुख में गुरु का आदेश के पालना या कलयुग की भक्ति है। तुम ये करोगे, गुरु के आदेश के पालना हो जाएगी, तुम्हारी भक्ति बन जाएगी। तो भक्ति क्या करेगी? भक्ति बने तलवार और भजन की ढाल बने। भक्ति तुम्हारे कर्म काटने के तलवार बनेंगे। तो बहुत कर्म है तुम्हारे, हमारे, तुम्हारे, तो व्यक्ति तुम्हारे कर्म काटने के तलवार बनेगी। और भजन करोगे तो ये जो प्रकृति के प्रकोप हो रहे हैं, इससे तुम्हारी ढाल बनेगी। ये इसमें गुरु महाराज ने ये रखा है। तुम क्यों चिंता करते हो कि सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा? करो तो सही। तुम्हारा संसार सुखी नहीं हो जाएगा तो बंदे को बंदा मत कहना। आज ये बातें मैंने आपके सामने रखी, और दोबारा यहाँ आऊँगा तो एक बहन तो भी मुझे बताना कि मैं पालना कर रही हूँ। तो फिर आप मुझे पूछोगे कि तुम इतने दिन से बता रहे हो, तो कौन पालना कर रहा है? मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन उसका अनुभव आ रहा है। 2 साल से बारिश शुरू होने से पहले सागर में तूफान आ रहा है, और वह तूफान जब ज़मीन में आने कुछ करता है तो वापस सागर में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई बहनें यह पालना कर रही है, तब तो वह तूफान वापस जा रहा है। तो तुम भी करके देखो क्या होता है। अरे तुम तुम्हारे बच्चे को उठा सकते हो, पति को उठा सकते हो,
पर आप तो नुस्खा रोने का काम करती है। क्या होता है रोने से? अपनी शक्ति को जगाओ, अपनी पतिव्रता शक्ति को जगाओ, और जो चाहे वो उससे मांगो। मगर मांगने से नहीं देंगे तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। इसी के साथ साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। या ठिकाणी एक राष्ट्रवंदना होईल, त्यानंतर आरती होईल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दशाने। टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। येत्या 19 तारखेला संध्याकाळी गुरुदेव आरती करो गुरुदेव की, जिन वेद बतायो, चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो। जन्म जन्म के पाप को
जिन दूर हटायो, मौसम पतित पुनित करी निज हृदय लगायो। दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा, सूरत चढ़ी आकाश में दरी अनहद नादा। सूरत चढ़ी निज लोक में मन परम प्रवासा। सतगुरु मिल गए राह में लिए परम प्रकाशा। अभिनंदन निज लोक में करी किन्नर देवा। भाग्य सराय सूरती कर लाभे बहु सेवा। काल कर्म के फास से लियो जीव बचायो। गुरु दयाल दया करी निज घर पहुँचायो। आरती करो गुरुदेव की जिना भेद बतायो। चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो। जय गुरुदेव। दादा गुरु भंडाऱ्यांवर जे लोक प्रेमी येतील त्यांनी गुरु महाराजांचे आदेश आहे की बरकतसाठी आटा डाळ चावल घेऊन येऊ शकता। जय गुरुदेव। साखरेचा प्रसाद सगळ्यांना